नमस्कार दोस्तों, नायू एजुकेशन के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपकी बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आया हूँ। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि बहुपद का भाग किस प्रकार किया जाता है। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ईजी मेथड आपको आसानी से मिलते रहे। इससे पहले कि प्रॉब्लम सोल्व करें, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट वर्क बताना चाहता हूँ। अगर ये इंपॉर्टेंट वर्क आपको समझ में आ गया तो आप डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल का कोई भी क्वेश्चन बड़े ही इजी तौर पे कर पाओगे। सिंपल वे में देखिए, एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स मल्टीप्लाई एक्स लिख सकते हैं ना। अब हमारे पास एक्स स्क्वायर हो और हमें एक्स क्यूब चाहिए तो हमें किसका मल्टीप्लाई कराना होगा, एक एक्स का और मल्टीप्लाई कराना होगा और जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब बन जाएगा। ऐसे ही हमारे पास केवल x हो और हमें x की पावर 4 चाहिए, क्या करना होगा, सिंपल x की पावर 3 का मल्टीप्लाई कराना होगा और x की पावर 4 बन जाएगा। ये प्रॉब्लम को सोल्व करने के कीवर्ड हैं। क्वेश्चन के अंदर प्लस व माइनस का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो अब हम प्रॉब्लम को सोल्व करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन के एक तरफ इंपॉर्टेंट वर्क चलता रहेगा, एक तरफ क्वेश्चन होगा। सबसे पहले हमें भाज्य और भाजक की फर्स्ट डिजिट के ऊपर हमें फोकस करना है। यहाँ देखिए, इन दोनों में हमारे पास एक तरफ x है और दूसरी ओर x क्यूब है। सबसे पहले हमें x माइनस 1 को लेना है। अब हमें यह सोचना है कि इस x माइनस 1 में से x को फर्स्ट डिजिट जो थी ये x क्यूब कैसे बनाया जाए। पहले मैंने बताया था इंपॉर्टेंट वर्क के अंदर, अगर x को हमें x क्यूब बनाना हो तो क्या किया जाता है, सिंपल एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई कराएंगे तो एक्स क्यूब बन जाएगा। इसी तरह एक्स स्क्वायर का -1 से मल्टीप्लाई होगा तो वह -x स्क्वायर बन जाएगा। अब इस वैल्यू को उठा के हमें यहाँ लिखनी है और यहाँ हमने जिसका भी मल्टीप्लाई किया था वो यहाँ भागफल में आएगा जो कि एक्स स्क्वायर है। सिंपल डिवीज़न में जिस तरह एक बार भाग देने के बाद लेस करना पड़ता है उसी तरह सेम यहाँ भी लेस करना पड़ेगा, बट यहाँ पर लेस करने का तरीका थोड़ा चेंज है। पहले यहाँ पर नीचे वाली टर्म्स के साइन चेंज करने पड़ेंगे और साइन कैसे चेंज होंगे, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब यहाँ अपोजिट साइन वाली सेम टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी और हमारे पास बचा हुआ है माइनस का 2x स्क्वायर और प्लस का x स्क्वायर। इन दोनों का सोल्यूशन करेंगे तो बड़ा साइन -2 है तो माइनस का x स्क्वायर हमारे पास रह जाएगा। क्वेश्चन में हमें प्लस और माइनस का बहुत ही ध्यान से करना है सोल्यूशन। नेक्स्ट -x को यहाँ उतारेंगे। फिर से इम्पोर्टेंट वर्क के ऊपर आते हैं। इस बार हमारे पास माइनस का x स्क्वायर है तो हमें यह सोचना होगा कि x माइनस 1 को कौन सी वैल्यू से मल्टीप्लाई करें कि -x स्क्वायर बन जाए। तो हम जानते हैं x को x से मल्टीप्लाई करते हैं तो x स्क्वायर बन जाता है, तो x को -x से अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो -x स्क्वायर बन जाएगा। और सेम ऐसे ही आगे -x और -1 का मल्टीप्लाई प्लस का x बन जाएगा। अब इस -x स्क्वायर प्लस x को यहाँ लिखेंगे। फिर वही प्रोसेस लेस करने वाला, पहले हमें साइन चेंज करने होंगे जिससे -x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर हो जाएगा और प्लस का x -x हो जाएगा। यहाँ x स्क्वायर अपोजिट साइन में होने के कारण कट जाएंगे और x वाली टर्म ऊपर भी -x है और नीचे भी -x है तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे और -2x बन जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर +2 को लिखेंगे। सेम प्रोसेस पुनः हम इम्पोर्टेंट वर्क के ऊपर चलते हैं। अब यहाँ हमें x -1 को -2x की फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो x को -2x बनाने के लिए हमें -2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सेम आगे -2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +2 आ जाएगा। अब इस रिजल्ट को हम -2x + 2 के यहाँ पुट करेंगे और ऊपर भागफल में -2 पुट करेंगे। इस बार लगता है दोनों ही वैल्यू हमारे पास सेम बन रही हैं। इसको लेस करेंगे, लेस करने से पहले साइन चेंज करेंगे। यहाँ -2x का साइन +2x हो जाएगा, +2 का साइन -2 हो जाएगा। दोनों ही टर्म में अपोजिट साइन होने से यहाँ हमारे पास वैल्यू 0 हो जाएगी, रिमाइंडर हमारे पास 0 हो जाएगा। एक एग्जाम्पल और करते हैं जिससे आपको डिवीज़न ऑफ पॉलिनोमियल अच्छे से समझ में आ जाएगा।
x प्लस 2 का 2x² प्लस 3x प्लस 1 में डिवाइड करना है। हमारे पास x हैं और हमें बनाना है 2x²। इम्पोर्टेंट वर्क के ऊपर आते हैं। पहले लिखेंगे हम x प्लस 2। अब हमें यह सोचना है कि x प्लस 2 को किससे मल्टीप्लाई कराएं कि 2x² बन जाए। हम जानते हैं x को x से मल्टीप्लाई कराने पर x² बनता है, तो x को 2x से मल्टीप्लाई कराने पर 2x² बन जाएगा। तो यह हमारे पास मल्टीप्लाई कराने पर बन जाएगा 2x² और आगे 2x का मल्टीप्लाई कराने पर 2 का 4x बन जाएगा। जिसका मल्टीप्लाई कराया है उसको भागफल में लिखेंगे और जिसका मल्टीप्लाई कराने से हमें जो रिजल्ट मिला है उसको यहाँ नीचे लिखेंगे। अब इनको हमें लेस करना है, लेकिन लेस करने से पहले हमें साइन चेंज करने होंगे। 2x² यहाँ प्लस का है और 4x भी प्लस का है, दोनों के साइन चेंज होंगे और दोनों ही नेगेटिव साइन के हो जाएंगे। 2x² दोनों ही सेम है लेकिन अपोजिट साइन होने से कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ 3x प्लस वाले साइन का है और 4x नेगेटिव साइन का है, इन दोनों का सॉल्यूशन करेंगे तो -x आ जाएगा। प्लस माइनस करके सॉल्यूशन करना आपको आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो कमेंट कीजिए, उस पर अलग एक वीडियो बना दी जाएगी। अब ऊपर +1 बच रहा है, उसको यहाँ नीचे लिखेंगे, जिससे हमारे पास में नई टर्म -x + 1 बन जाएगी। फिर से हम इम्पोर्टेंट वर्क के ऊपर आएंगे। इस बार हमें x को -x की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी कि चेंज कुछ नहीं करना है, केवल माइनस का साइन चेंज होना चाहिए। तो इसके लिए हम किसका मल्टीप्लाई कराएं? x को -1 से मल्टीप्लाई कराने पर -x बन जाता है। सो हमें x + 2 को -1 से मल्टीप्लाई कराना होगा। तो यहाँ बन जाएगा हमारे पास में -x - 2। -1 को हम भागफल के अंदर लिखेंगे। मल्टीप्लाई कराने पर जो वैल्यू हमें मिली है उसको यहाँ नीचे लिखेंगे। हमारे पास टर्म है -x - 2। इन दोनों को हमें लेस करना है। लेस करने से पहले हमेशा की तरह पहले साइन चेंज करना होगा। दोनों के साइन माइनस के हैं, चेंज करते ही दोनों के साइन प्लस के बन जाएंगे। x प्लस का और माइनस का दोनों ही कैंसिल आउट हो जाएगा। आगे प्लस का 1 और प्लस का 2 दोनों ही ऐड होके 3 बन जाएंगे, जो कि रिमाइंडर बनेगा। अब x की टर्म हमारे पास नहीं रही है, तो इससे आगे x + 2 का डिवाइड नहीं होगा और यही हमारा आंसर बन जाएगा 2x - 1। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको डिवीज़न ऑफ पॉलिनोमियल अच्छे से समझ में आ गया होगा। बस दोस्तों, आज का कॉन्सेप्ट इतना ही। प्रैक्टिस ज़रूर करें, मैथ्स तब ही इजी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।